गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर ट्रेनीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन में हमने अपनी जो भी ट्रेनिंग, जो स्ट्रेटजीज़ और जो भी माइंडसेट की हमने बातें करी हैं या हमने कोई फंडामेंटल या स्किल की बातें करी हैं, वो तो हमने कहीं ना कहीं उसको अपनी प्रैक्टिस और सीखने के लिए हमें जिस तरह से अभ्यास किया है, लेकिन एक मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है एक खिलाड़ी को अपनी स्ट्रेटजी, अपना गेम प्लान बनाने के लिए। तो मैं उसी कड़ी में आज आपको कुछ मेंटल स्ट्रेटजीज़ और अपना जो माइंडसेट होता है बॉलिंग के लिए, वो मैं आपको बताने आया हूँ कि जिस तरह हम पूरे साल में तैयारी करते हैं और बाद में जब मैचेस के लिए हम आते हैं, अच्छे मैचेस में या कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें हमें, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि हमारे रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। सबसे पहले मेरे प्यारे ट्रेनीज़, आपको ये बताना चाहिए कि कोई भी अगर हम कहीं किसी भी ग्राउंड पे मैच खेल रहे हैं, तो वहाँ का वेदर, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की विकेट किस तरह की है, वो हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि बॉल, आपको नया बॉल मीडियम पेसर को बॉल डालना है, तो विकेट काफ़ी ट्रू है और लाइवली है, तो कोशिश करनी चाहिए, अपनी जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उसको, बॉल को ऊपर डालना चाहिए, ऊपर पिच कराना चाहिए, मतलब हाफ वॉली और 3/4 पे बॉल डालना चाहिए, जिससे कि बैट्समैन टेम्प्ट होगा और देयर विल बी चांसेस फॉर गेटिंग आउट इन द स्लिप और टू द विकेट कीपर, एजेस लग सकते हैं। और वहीं पे अगर विकेट थोड़ा सा फ्लैट है, तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करके लिए थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ता है, उसमें यॉर्कर डिलीवरीज डालनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं स्विंग के साथ साथ आपको कटर्स का भी यूज़ करना पड़ता है। और कई विकटों पे हम जब खेलते हैं तो हमें विकटें काफ़ी टर्नर मिलती हैं, तो वो हमें अपनी स्पिन को किस तरह से कराना है, क्या हमारा उसमें वेरिएशन होना चाहिए, इसमें हमें उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जल्दी हम स्पिनर्स को भी लेके आ जाते हैं। तो स्पिनर्स का हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा स्पिन जो करानी होती है, वो बॉल टू द विंड, हमें अगर हम स्पिन कराएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर विंड का फ्लो अगर हमें पता है तो डैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द बॉलर। अब जैसे मान लीजिए एक ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा है, अगर वो बॉल टर्न करा रहा है, लेकिन साथ साथ अगर उसको विंड का सपोर्ट मिल रहा है, जो विंड पॉइंट से और कवर से फाइन लेग की तरफ और ऑफ साइड से वो जो है मिड विकेट की तरफ अगर विंड का फ्लो हो रहा है, तो उसमें टर्न ज़्यादा मिलेगा। फिर क्या होता है, विंड का फ्लो हेडविंड होता है। जो हेडविंड जो होता है कि जो हमारी जो लेयर्स होती हैं, जो एयर की जो लेयर्स होती हैं, अगर बिल्कुल हेड लेवल से आ रही हैं, तो वो बॉल टॉप स्पिन डालने में, आर्म बॉल डालने में हमें सपोर्ट करता है। तो ये हमें इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए। फिर मीडियम फास्ट बॉलर से अगर बॉल डालता है, तो उसको अपनी एक्यूरेसी और सारी चीज़ें, उसकी जो उसके जो कोर चीज़ होती है, उसका जो स्ट्रेंथ होती है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी वीक पॉइंट है उस पर ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ हमें इस चीज़ का भी देखना चाहिए कि हम जिस अपोनेंट टीम से खेल रहे हैं उसके बल्लेबाज का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसका क्या वीक पॉइंट है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो अगर हमें अपनी स्ट्रेटजीज अच्छी बनाई हुई हैं, तो हमें ज़्यादा रन्स नहीं पड़ेंगे। और हमें अगर कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन रखी, उस लाइन ऑफ अटैक को हमने मेंटेन किया, तो हमें विकेट भी मिलते हैं। स्ट्रेटजीज़ को हम इस तरह से भी बनाते हैं, जैसे आउट स्विंगर बॉल डाल रहा है और बैट्समैन बार बार छोड़ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ को इस तरह से अपनाना है कि उसमें वेरिएशन इन स्विंग का भी डाले, क्योंकि उसके माइंडसेट में ये हो जाता है कि एक बॉलर आउट स्विंग अच्छी डाल रहा है और ये आउट स्विंग ही डालेगा, उसमें अगर हम वेरिएशन करेंगे, उसमें हम इन स्विंग डिलीवरी डालेंगे, तो उसको खेलने में दिक्कत हो जाती है। इसी तरह जब कभी कोई ऐसा बैट्समैन होता है जो कि जिसका बैकफुट पे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज अच्छी खेल रहा है, तो वहाँ हमें अपनी ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इसको शॉर्ट पिच बॉल नहीं देनी है। अगर शॉर्ट पिच बॉल डालनी भी है, तो फाइन लेग, स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे हमें कोई ना कोई फील्डर रख के वहाँ पे बॉल डालनी चाहिए। तो हमें ये देख लेना चाहिए उसका बॉडी वेट किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ बॉडी वेट उसका कम है, तो उसका मूवमेंट ऑफ लेग्स अगर हम उसको वॉच करेंगे, तो उस हिसाब से अपनी गेम का प्लान कर सकते हैं। और जैसे जैसे बॉल पुराना होता है, रिवर्स स्विंग भी होता है, तो हमें ये देखना है कि रिवर्स स्विंग हमें किस तरह से हमें रिवर्स स्विंग फ़ायदा कर सकती है। रिवर्स स्विंग बेसिकली जो है, पुराना बॉल जो होता है वो अंदर आता है, उस समय हमें ये देखना है कि हमें बॉल को
थोड़ा सा ऊपर डिलीवर करना है, क्योंकि रिवर्स स्विंग का तभी फ़ायदा है कि जब बैट्समैन ड्राइव के लिए जाए और वो बैट एंड पैड के बीच में गैप बने। तो तमाम इस तरह की ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिससे कि हम एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। तो वातावरण का होना, आपको अगर हैवी एटमॉस्फेयर है तो डेफिनेटली आपको स्विंग मिलेगा, और जहाँ वेदर बहुत ड्राई है तो वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी तुरंत चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ विकेट में काफ़ी रफ़ है, बॉल पड़ के थोड़ा सा फंसता है, तो वहाँ कटर्स डालने में भी मदद मिलेगी और बॉल ऑफ द पिच कट भी होगा। तो इस तरह से हम रणनीति बना सकते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप किसी भी ग्राउंड में जाएँ तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि किस तरफ का डिस्टेंस जो है कम है, किस तरफ का डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा है, उसको मिड विकेट का एरिया ज़्यादा लंबा मिल रहा है, तो उसको उसी दिशा से बॉल डालनी चाहिए। अगर वो दूसरी दिशा से डालेगा तो उसको मिड विकेट और स्क्वायर लेग का एरिया कम है, अगर वो मिस टाइम भी बैट्समैन मारेगा तो देयर विल बी चांसेस गेटिंग बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। तो ये हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए, किस तरफ कौन सा बैट्समैन कितना अच्छा खेल रहा है, उसके फुट मूवमेंट को, उसके स्टांस को भी हम देख के हम अपना रणनीति बना सकते हैं। जो स्टांस में थोड़ा सा ओपन खड़े होते हैं उनको ऑन साइड में खेलने में काफ़ी आसानी होती है, ऑफ साइड पे तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बैट्समैन का खेलने का तरीका, उसके स्टांस, उसकी बैकलिफ्ट किस तरह से आ रही है। तो तमाम ये ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमें अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अब बॉलिंग का अगर हम देखा जाए तो बॉलिंग में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लाइन और लेंथ। लाइन की अगर हम बात करें तो ऑफ स्टंप की लाइन, मिड स्टंप की लाइन और लेग स्टंप की लाइन। ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के बाहर और वाइड लेग स्टंप के बाहर जो बॉल्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें बॉल डाल के हम उसको ट्रैप करते हैं। ये तो लाइन की बात होगी। अब अगर हम इसी पिच मैप की हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ओवर पिच डिलीवरी होती है, फिर उसके बाद जो हमारा गुडलैंड का स्लॉट होता है, फिर शॉर्ट ऑफ गुडलैंड का एरिया होता है, फिर शॉर्ट पिच डिलीवरी। तो इस तरह से हमारे पास एक पिच मैप तैयार हो जाता है। तो हमें अपनी रणनीति को इस तरह से बॉल को डालना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अगर इस तरह के अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस, अपना जो नेट्स पे अगर करेंगे या ओपन नेट्स पे इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैच में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सफल गेंदबाज बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे दिए द्वारा ये जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी, और जल्द ही मैं आपको एक वीडियो और रिलीज़ करूंगा जिसमें प्रैक्टिकली मैं आपको ग्राउंड पे ये करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जो हैं मेन हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो बी इन टच, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, तब तक इस वीडियो को आप समझने की कोशिश करिए। बाय बाय, गुड डे।